हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 58 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 58 में हम पूर्णांक संख्याओं के बारे में सीखेंगे। तो बच्चों, पूर्णांक संख्या क्या होती है? बच्चों, पूर्णांक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती है। कैसी होती है बच्चों? धनात्मक यानी बच्चों प्लस, और बच्चों ऋणात्मक यानी कि माइनस। यानी बच्चों जो पूर्णांक संख्या है वो प्लस और माइनस दोनों के अंदर होती है। कैसे होती है बच्चों? प्लस और माइनस दोनों के अंदर होती है। बच्चों जीरो से लेके प्लस में भी कहां तक होती है बच्चों? जीरो से लेके प्लस में भी अनंत तक होती है। और बच्चों जीरो से लेके माइनस में भी कहां तक होती है बच्चों? माइनस में भी अनंत तक होती है। ठीक है, तो बच्चों आपको याद रखना है कि पूर्णांक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार की होती है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब है बच्चों जीरो से लेके अनंत तक प्लस में, और बच्चों ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब है जीरो से लेके माइनस के अंदर अनंत तक। बच्चों जो जीरो है, जीरो धनात्मक और ऋणात्मक किसी में भी शामिल नहीं होता है, यह आपको ध्यान रखना है। बच्चों जो जीरो है वो न तो धनात्मक है और न ही बच्चों ऋणात्मक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आपको कोई पूछे कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो बच्चों आप कहोगे कि पूर्णांक संख्याएं प्लस और माइनस दोनों में होती है। ठीक है, एक से लेकर अनंत तक प्लस में भी होती है, और बच्चों आपके जीरो से लेकर माइनस में भी अनंत तक होती है। तो सिंपल सी बात है कि पूर्णांक संख्याएं प्लस और माइनस दोनों में होती है। देखो बच्चों, पहला प्रश्न, दिए गए पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर क्रम में लगाओ। तो बच्चों देखो, जब आप जीरो से दाई तरफ बढ़ोगे, किस तरफ बच्चों? दाई तरफ। ठीक है, ये दाई तरफ है बच्चों, तो जीरो से दाई तरफ क्या होगा बच्चों? संख्या जुड़ेगी। क्या होगी बच्चों? संख्या जुड़ेगी, धनात्मक होगी। ठीक है, वही बच्चों जीरो से आप जब बाई तरफ चलोगे, पीछे की तरफ, ठीक है, तो यहां पर बच्चों क्या होगी? संख्या घटेगी, यानी बच्चों संख्या किसमें होगी? माइनस में, ऋणात्मक होगी। जीरो से बच्चों बाई तरफ, जीरो से बाई तरफ जो संख्या है वो बच्चों किसमें होगी? ऋणात्मक यानी कि माइनस में। और जो बच्चों जीरो से दाई तरफ, ठीक है, जीरो से दाई तरफ जो संख्या है बच्चों किसमें होगी? प्लस में, यानी कि धनात्मक होगी। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब जीरो से जब हम आगे की तरफ चलेंगे तो संख्या धनात्मक होगी, और जब जीरो से हम पीछे की तरफ चलेंगे तो संख्या क्या होगी? ऋणात्मक यानी कि माइनस में। तो देखो बच्चों, पहला प्रश्न, 5, -7, 6, -2 और 0, इसको हमें संख्या रेखा पर बताना है। तो देखो बच्चों, जीरो, जीरो के बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो संख्या किसमें आएगी? प्लस में। तो बच्चों जीरो के बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो यहां पर आ जाएगा 5, और यहां पर आ जाएगा 6। ठीक है, फिर माइनस में, तो बच्चों -1 इधर, फिर बच्चों इधर आ जाएगा -2। ठीक है, फिर बच्चों -3, -4, -5, -6 और -7, आपको -7 दर्शाना है। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या दर्शाया? -2, -7, फिर बच्चों 5 और फिर बच्चों 6, और जीरो पहले से इधर दर्शाया हुआ है। आगे बच्चों ख, यहां पर देखो बच्चों, -25, -15, 20, 10 और -20। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या करते हैं? बच्चों हम यहाँ पर 5-5 का गैप लेते हैं। तो बच्चों प्लस में चलते हैं, तो 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर बच्चों 30। माइनस में बच्चों बात करें तो बच्चों -5, -10, -15, -20, -25, बच्चों -30। और हमें जो संख्या बतानी है वो हम बता सकते हैं। देखो बच्चों, प्लस में 10, यहाँ पर आ गया 10, फिर बच्चों प्लस में 20, यह आ गया 20, फिर बच्चों माइनस में 15, यह आ गया 15, फिर बच्चों माइनस में 20, यह आ गया माइनस में 20, और फिर बच्चों माइनस में 25, तो यह आ गया माइनस में 25। ठीक है, आगे बच्चों अगले में 12, -6, -18, 30 और -24। तो अगली बार कितना गैप लेते हैं? 6-6 का। तो प्लस में 6, फिर बच्चों 12, फिर 18, फिर 24, फिर 30, फिर बच्चों माइनस में, माइनस का 6, माइनस का 12, माइनस का 18, माइनस का 24, माइनस का 30, यानी बच्चों हमने 6-6 का गैप लिया है। ठीक है, अब बच्चों देखो किसको बताना है? प्लस में 12 और प्लस में 30। तो बच्चों 12 ये आ गया और 30 ये आ गया। फिर बच्चों माइनस में 6, फिर बच्चों माइनस में 18, और फिर बच्चों माइनस में 24। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों।
दी गई संख्याओं की तुलना करके बताइए कि कथन सत्य है या असत्य। देखो बच्चों, संख्या रेखा पर -8 -10 के दाई ओर स्थित है। बिल्कुल सही बात है बच्चों। देखो जैसे दूसरे उदाहरण में यहाँ पर -10 है, ठीक है, तो बच्चों -8 कहाँ आएगा, इसकी दाई तरफ आएगा। कहां पर आएगा बच्चों, इसके आगे वाले भाग में इधर आएगा -8 दाई तरफ। ये कथन बिल्कुल सत्य है। देखो बच्चों, दूसरा प्रश्न है कि संख्या रेखा पर -50 -51 के दाई ओर स्थित है। तो बच्चों जैसे आप संख्या रेखा देखोगे, ये संख्या रेखा है, तो बच्चों पहले क्या आएगा -50, फिर क्या आएगा -51। तो बच्चों जो -50 है वो -51 के दाई तरफ है, ठीक है, किस तरफ है, दाई तरफ। तो ये कथन भी सत्य है। अगला, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। तो बच्चों ये कथन कैसा है, असत्य। -1 क्या है, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक। अगला बच्चों, -35 और -25 से बड़ा पूर्णांक -1 है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, -1 सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ये कथन भी सत्य है। अगला बच्चों, प्रश्न संख्या 3, -20 से बड़े 5 पूर्णांक। तो -20 से बड़े कौन होंगे बच्चों, -19, -18, -17, -16 और -15। ये क्या है बच्चों, -20 से बड़े हैं, क्योंकि जब हम दाई तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगी, संख्या जुड़ती है, यानी कि हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला बच्चों, -6 से छोटे 5 पूर्णांक। -6 से छोटे -7, यानी हमें किस तरफ चलना पड़ेगा, बाई तरफ चलना पड़ेगा, ठीक है। तो -7, -8, -9, -10 और -11। आगे बच्चों, प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित पूर्णांकों के परवर्ती। परवर्ती का मतलब है बच्चों +1 करना है, यानी क्या करना है, एक को जोड़ना है। तो बच्चों देखो, 10 में 1 जुड़ेगा तो कितना आ गया, 11। बच्चों 82 में 1 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 83। बच्चों -51 में 1 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, -50। बच्चों -39 में 1 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, -38। कितना आ जाएगा बच्चों, -38, ठीक है। आगे बच्चों, निम्नलिखित पूर्णांकों के पूर्ववर्ती, यानी बच्चों -1 करना है, 1 घटाना है। बच्चों -37 में से 1 कम हुआ तो -38। बच्चों 49 में से 1 कम होगा तो 48, ठीक है। बच्चों -311 में से 1 कम होगा तो बच्चों -312। फिर बच्चों 436 में से 1 कम होगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 436। कितना हो जाएगा बच्चों, 436, यानी आपको 1 कम करना है, ठीक है। पूर्ववर्ती में क्या करना है बच्चों, आपको 1 कम करना है, और परवर्ती में क्या करना है, 1 जोड़ना है। तो इस तरह बच्चों हमने आपके कार्यपत्रक 58 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।